कल हम लोगों ने टेंसर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट को किया था कि यदि कोई भी इसका यूज आज हम एक प्रॉब्लम लेंगे जिसमें करना होगा। ये देखा गया कि कोई हमारा डिटर्मिनेंट इसको यदि हम डिनोट करें ए आई जे, अब इस डिटर्मिनेंट को ए आई जे से डिनोट किया गया है। इसी को जब आप कंप्लीट लिखेंगे तो यह हम इसको आई को रो और जे को कॉलम ऐसा ले तो ये पहला रो, तो यह हमारा एलिमेंट पहला रो और यह पहला कॉलम, फिर ये पहला रो और दूसरा कॉलम से लेकर के पहला रो nth कॉलम। इसी से हम टोटल डिटर्मिनेंट कैसे पाएंगे। अब दूसरा रो, तो यहाँ से यह दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम और यह दूसरा रो nth कॉलम। इस तरह से nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकेंड कॉलम और nth रो nth कॉलम, ये हमारा कंप्लीट डिटर्मिनेंट होगा। अब इस डिटर्मिनेंट को ऐसे हम डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू आती है उसको हम केवल ए इससे डिनोट करते हैं। तब हम ये देखे, कल हम लोगों ने देखा था कि यदि कोई हम एक रो ith रो को ले, यानी कल का रिजल्ट हम लोगों ने देखा कि यदि एक एलिमेंट या ith रो और jth कॉलम इसके एलिमेंट है और इसका जो को फैक्टर है उसको कैपिटल में लिखते हैं। अब को फैक्टर का जो रो है उसको यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि यह एलिमेंट है और उसी डिटर्मिनेंट का ये को फैक्टर है तो इसकी वैल्यू कल हम लोगों ने देखा था कि ए और क्रोनेकर डेल्टा जो डमी है वो छूट जाता है, आई ऊपर है तो यह आई और यह के यहाँ नीचे। यानी कल हम लोगों ने देखा कि यदि ith रो jth कॉलम का एलिमेंट है तो yth रो और jth कॉलम का ही को फैक्टर रहेगा, तब वो वैल्यू हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। तो यानी जब यह आई और के दोनों इक्वल होंगे उस परिस्थिति में इसकी वैल्यू भी आएगा। और यहाँ हम देखें आई और के जब दोनों इक्वल होंगे तो ये 1 देगा और ये आ जाएगा। और फिर हमने देखा कि यदि ith रो और jth कॉलम है और यह आई और के दोनों डिफरेंट हो जाए तब ये वैल्यू 0 आएगा। तो यह आई और के डिफरेंट हो तो क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी है 0, उससे प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको इस रिजल्ट की उपयोगिता अगले प्रॉब्लम में है। तो उसको देखो, किसी रो और कॉलम का एलिमेंट है और उसमें उसके को फैक्टर से ऑपरेट किया गया है तो इसकी वैल्यू इतना होगा, ऐसा हम लोग यहाँ से समझे हैं। इसका यूज आगे करें। एक क्वेश्चन देखें, if A is equal to determinant Aij and Bji and Bji is A inverse times the co-factor of determinant Aij in the determinant है। तो इसको क्या कह रहा है पहले उसको हम लोग समझ लें, फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे।
यह डिटर्मिनेंट ए आई जे, अभी उसको हमने बताया कि आई को रो और जे को कॉलम ले लें तो क्या उसका आएगा, और उसकी जो वैल्यू आती है उसको स्मॉल ए ऐसा डिनोट करते हैं। तो यह एक डिटर्मिनेंट है। फिर आगे कहा जा रहा है कि बी जे आई, अब एक नया नोटेशन दिया गया है। अब इसकी वैल्यू क्या है वो दिया जा रहा है, बी जे आई इज ए इनवर्स टाइम्स द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन द डिटर्मिनेंट ए आई जे। अब देखो दो यहाँ केवल ए आई जे है और यह डिटर्मिनेंट है ए आई जे, इन दोनों में फर्क है। ये हमारा आयत रो जीएथ कॉलम का एक एलिमेंट है और यह हमारा डिटर्मिनेंट जो अभी हम लोगों ने उसको देखा था। तो अब ये कहा जा रहा है कि जैसे अब इस डिटर्मिनेंट को एक बार हम फिर यदि लिखें तो यह डिटर्मिनेंट ए आई जे और इसकी वैल्यू A11 A12 A1J और A1N, फिर यह ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यह सेकेंड रो जेथ कॉलम और यह सेकेंड रो एनथ कॉलम एंड सो ऑन। यह आयथ रो फर्स्ट कॉलम, आयथ रो सेकेंड कॉलम, आयथ रो जेथ कॉलम और आयथ रो एनथ कॉलम, फिर यह एनथ रो फर्स्ट कॉलम, एनथ रो सेकेंड कॉलम, आयथ एनथ रो और जेथ कॉलम और यह एनथ रो एनथ कॉलम। ये इस डिटर्मिनेंट को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अब इसमें यह कहा जा रहा है कि जो यह ए आई जे है, ए आई जे मीन्स अब ये पूरा डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू है। अब ए आई जे मीन्स आयथ रो और जीएथ कॉलम का एक एलिमेंट। तो ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ बी जे आई वह क्या है, तो अब ये जो दिया गया है क्वेश्चन में वह बी जे आई ये कैसे डिफाइंड है उसको देखो। ए इनवर्स टाइम 2 टाइम्स हो तो जिसका 2 टाइम्स है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम्स है 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स टाइम है इसका मतलब ए इनवर्स इससे प्रोडक्ट करो। तो ए इनवर्स टाइम्स किसका, तो ए आई जे का इस डिटर्मिनेंट में जो को फैक्टर है यानी को फैक्टर ऑफ ए आई जे का जो को फैक्टर है उसका इस डिटर्मिनेंट में ए इनवर्स टाइम यह बी जे आई। ठीक है, अब यह ए इनवर्स टाइम को फैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए आई जे। इस डिटर्मिनेंट में आईएथ रो जीएथ कॉलम का जो को फैक्टर होगा वही हमारा बीजेआई है। अब इसी को आपको लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, ये इनवर्स को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये 1/a हो गया। और को फैक्टर ऑफ ए आई जे, तो एलिमेंट के को फैक्टर को फैक्टर से डिनोट करते हैं। तो अब ये हो गया इसका को फैक्टर। अब को फैक्टर में रो को नीचे और कॉलम को ऊपर ऐसा लिख लेंगे, और यह ए इनवर्स को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो बाई ए, यानी यह बी जे आई यह वैल्यू दिया जा रहा है। तब हमको निकालना क्या है, तो कहा जा रहा है कि बी जे आई और इसी का एक एलिमेंट है आईएथ रो केथ कॉलम का एलिमेंट, इन दोनों के जो प्रोडक्ट होगा वो यह देगा, ये हमको डिटरमिन करना है। तब आप देखिए इस वैल्यू को हम निकालें तो हमको निकालना है नाउ बी जे आई और ए आई के ऐसा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि बी जे आई की वैल्यू दी गई है उसको हम लिख लेंगे। तो हमने लिखा ए जे
आई और अपान ए, और इसमें प्रोडक्ट है ए आई के, ये वैल्यू है। अभी जो हम लोगों ने कल टोटल उसका वर्क किया गया है, लेकिन यहाँ जो वर्क है देखो, यह एलिमेंट है इसी डिटर्मिनेंट का, और कैसा एलिमेंट है कि ith रो kth कॉलम का, और ये जो है ith रो jth कॉलम का इसी डिटर्मिनेंट पे को फैक्टर है। तो जब एलिमेंट और को फैक्टर इन दोनों का प्रोडक्ट आता है तब इसकी वैल्यू ए क्रोनेकर डेल्टा, और देखो y जो डमी रहता है वो हट जाता है, और जो यह j ऊपर आ गया और यह k नीचे आ गया और अपान ए, ऐसा है। अब इस ए से ये कैंसिल हो गया और क्रोनेकर डेल्टा यह j के, यह रिजल्ट हमको लाना था। तो ये सिंपल सा वर्क था, लेकिन ये पार्ट जो कल हम लोगों ने इतना एक्सप्लेन करके किया, ये आप नहीं समझते तो इसको कैसे लिख लेते, ये इस क्वेश्चन का वही एक प्रॉब्लम था जिसको हम लोगों ने कल डिटेल में पढ़ा और उसका यूज किया गया सिंपल सा रिजल्ट। तो यह एक प्रॉब्लम था जो कल हम लोगों ने वर्क किया था। अब इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते रहे, उनको हम आज एग्जाम्पल से कराएंगे, प्रॉब्लम से कराएंगे। दिया गया है इस क्वेश्चन में, दिया गया कि ए आई जे एक्स आई एक्स जे इज इक्वल टू 0, यह दिया गया कि इसकी वैल्यू 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। अब इसमें वेरिएबल्स दिया गया है x1 x2 x3 से लेकर के xn तक, यानी ये जो i है वो 1 होगा 2 होगा 3 होगा n तक, वैसे ही हमारा j है 1 2 3 से n तक, ये वेरिएबल्स है। तो अब हमको प्रूव करना है कि यही जो ए आई जे है उसमें यदि ए के यल, ये हमारा सब स्क्रिप्ट में है, और इसी को यहाँ इंटरचेंज किया गया है, एल पहले आ गया है के बाद में आ गया है, तब इसका जो सम होगा वो 0 होगा, ऐसा आपको दिखाना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको आप एक बार देखें। यहाँ देखो यहाँ दिया गया है ए आई जे एक्स आई एक्स जे, और ये जो टर्म है वाई और जे में दिया गया है, और यहाँ जो हमको लाना है वह के और यल में है। तो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमको ये वैल्यू जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग लाना है x का वही, यानी यह x के यहाँ है उसके रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लें। यानी हमने क्या किया कि यह दिया गया है, यह गिवन दैट यह दिया गया है कि ए आई जे एक्स आई एक्स जे इज इक्वल टू 0, यह दिया गया है। अब हमको ये के साथ के लाना है, तो अब हम क्या करें कि यह x ये i है तो यहाँ i j है तो j है, अब हमको के लाना है, तो हम क्या करें यहाँ से डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, यानी जो लाना है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमको करना है। अब आप देखो कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया कि यक्स के जो टर्म है वही वेरिएबल है, और जो वेरिएबल नहीं है वो हमारे कांस्टेंट है, यानी यह ए आई जे वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो ये आपका कांस्टेंट है और ये वेरिएबल्स है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यदि डिफरेंशिएशन और एक कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है तो आपका पहले आ जाएगा। अब ये दो का प्रोडक्ट है तो पहले को डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरे को रख लेंगे, और प्लस पहले को रखेंगे तो दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, तब आपका यहां से ये कांस्टेंट है इसको हमने बाहर कर लिया, और तब यह डेल एक्स आई बाई डेल एक्स के पहले को डिफरेंशिएट किया, और एक्स जे ए रह जाएगा। अब यह एक्स आई यह रह गया, और डेल एक्स जे अपान डेल एक्स के यह आ गया।
अब इसका जो दूसरा साइड है वो दूसरा साइड जीरो है, तो उसको पार्शियल डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। अब जब हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोनेकर डेल्टा, उसमें दो एग्जाम्पल लिए गए थे। एक तो एक्स ये भी वेरिएबल है, एक्स ये भी वेरिएबल है, तो इसको जब इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, ये दोनों सेम रहता है, तो ये क्रोनेकर डेल्टा दे देता है। पहले वर्क किया गया था कि जिसमें हमने देखा था कि x1 है तो x1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 देगा, x1 है उसको x2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 देगा, और तब सबके बाद हम लोगों ने ये वर्क किया था। तो यहाँ से यह aij, यानी आप ध्यान रखोगे कि जब वेरिएबल सेम रहे तो उसका जब पार्शियल डेरिवेटिव रहे तो एक क्रोनेकर डेल्टा देगा, और ये क्रोनेकर डेल्टा जो ऊपर रहेगा सुपर स्क्रिप्ट में, वो सुपर स्क्रिप्ट में, और नीचे हमारा सब स्क्रिप्ट, ये हमारा एक्स जे ऐसा है, और प्लस यहाँ से आया एक्स आई, और यह आपको देगा क्रोनेकर डेल्टा जे के, और यह जी ऐसा। अब क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी हमको मालूम है कि यदि यहाँ देखो आई और जे इसके साथ इसका प्रोडक्ट करोगे तो इसके साथ भी आएगा, इसका प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ भी आएगा, तो यानी ए आई जे क्रोनेकर डेल्टा आई के एक्स जे और प्लस ए आई जे एक्स आई क्रोनेकर डेल्टा डेल के इज इक्वल टू 0। तो ये क्रोनेकर डेल्टा को जब ऑपरेट करते हैं तो हमें देखते हैं कि इन दोनों में इसके साथ जो भी प्रोडक्ट में है किसी के साथ डमी है क्या, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तो डमी नहीं है, लेकिन यहाँ ये डमी है। तो जब डमी है तो इसको ऑपरेट करते हैं, तो कैलकुलेशन का तो तरीका आपको बताया कि ये डमी है तो सम करेंगे, और 1 से m तक है तो एक बार a1j और यह डेल 1 के a1 a2j प्लस में और a2 के, और एक बार में यह i को जो यह k होगा उसकी इक्वल आएगा, तो जब यह k के इक्वल आएगा तो यहाँ भी k आएगा, तो जब यह i k के इक्वल आएगा तो वही 1 देगा से सब 0 हो जाएगा। तो अब जब यह k आया और यह भी k तो 1 हो गया, तो जब यह k हुआ तो ये भी k हो गया। तो ये तो कैलकुलेशन, लेकिन शॉर्ट में हमने बताया कैसे कर लेंगे कि क्रोनेकर डेल्टा के साथ जो प्रोडक्ट में है उसमें देखो डमी किस क्वांटिटी के साथ है, तो डमी हमारा ये के यहाँ नहीं है, ये होता तो इसके साथ ऑपरेट होता, अभी हमारा यहाँ डमी हो रहा है, तो जब डमी हो रहा है तो ये डमी हट जाता है और जो बचा जो हटा उसकी जगह आ जाता है, तो यानी यह ए के जे और यह एक्स जे ऐसा है, और प्लस यहाँ से देखिए यह क्रोनेकर डेल्टा फिर इसके साथ डमी नहीं है, लेकिन ये इसके साथ डमी है, तो ये डमी हट जाएगा, ये बचा इसकी जगह आ जाएगा, तो ए आई के और यह एक्स आई इज इक्वल टू 0 ऐसा हमने देखा। तब हम लोगों ने देखा कि जो हमको ये वैल्यू लाना है उसमें के तो आ गया और आई हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब के आया वैसे अब हमको यल लाना है, तब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यल। तो अब यहां से फिर से लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एल, जो लाना है उसी के रिस्पेक्ट वी गेट, देखो ये कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल सिर्फ एक्स के टर्म है, तो यहां से यह ए के जे और एक ही टर्म है तो प्रोडक्ट वाला रूल भी नहीं लाना है, तो यह डेल एक्स जे अपान डेल एक्स एल और प्लस यहां से ए आई के और यह डेल एक्स आई अपान डेल एक्स एल इज इक्वल टू 0। अब जब यह दोनों वेरिएबल एक रहेगा तो ये हमारा क्रोनेकर डेल्टा दे देगा, तब यह ए के जे और क्रोनेकर डेल्टा यह जे है और यह यल,
और प्लस ए आई के, और क्रोनेकर डेल्टा यह आई है और यह एल इक्वल टू 0। अब क्रोनेकर डेल्टा को ऑपरेट करना आपको पता है, तो यह जे डमी है, तो ये समाप्त हो जाएगा और इसकी जगह ये जो बचा एल वो आ जाएगा। तो यह ए के एल प्लस यह आई डमी है, ए हट जाएगा और इसकी जगह यह आ जाएगा। तो यह ए एल के इज इक्वल टू 0, यह रिजल्ट हमको लाना। तो सिंपल सा वर्क हमने जो दिया है उसी में जो लाना है यक्स के उस सुपर स्क्रिप्ट के साथ इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा यह एक प्रॉब्लम हुआ। एक और एक क्वेश्चन है, इफ द n क्यूब क्वांटिटीज b i j k आर कनेक्टेड विथ n क्यूब क्वांटिटीज a i j k बाय द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। एक क्वांटिटी दिया गया है b i j k और दूसरा क्वांटिटी दिया गया है a i j k। अब ये दोनों इस रिलेशन से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये इस रिलेशन से रिलेटेड है। तब हमको ये दिखाना है कि इसकी वैल्यू, अब देखो यह बी आई आई के यानी यह बी आई जे के है, इसकी वैल्यू है। अब यहाँ बी आई के इसकी वैल्यू इतना होगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो अब इस वर्क को दिखाने के लिए सिंपल सा वर्क है, जितना ये क्वेश्चन टेढ़ा दिख रहा है उतना ही आसान है। तो इसमें आप देखो जो दिया है और जो लाना है उसमें क्या फर्क है कि यह बी आई जे के टर्म में ये चीजें दी गई है और हमको यहाँ लाना है बी आई जे की जगह ही आई आ गया। तो अब हमें देखेंगे कि इस जे के जगह हमको आई लाना है। तो जहां हमने डमी और फ्री इंडेक्स आपको बताया था, वहां आपको बताइए कि जो डमी इंडेक्स है वो डमी इंडेक्स को हर टर्म में तुम चेंज करना तो चेंज कर सकते हो, लेकिन फ्री इंडेक्स को जब चेंज करते हैं तो जहां जहां रहे तो उसके बदले में जो हमको लाना है वो हर जगह चेंज करना पड़ेगा। तो जो दिया है पहले उसको लिखो, इवन दैट बी आई जे के और यह ए एच एम एल डेल वाई आई अपान डेल एक्स एच और यह डेल एक्स एम अपान डेल वाई जे और यह डेल एक्स एल अपान डेल वाई के। ऐसा ये क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है, लेकिन ये जो लिखा गया है वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, टेंसर होने के लिए जो लॉ उस नियम पे आधारित है, लेकिन वो चीज आगे आने वाली है, इसलिए अभी उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये देखते ही इसको आदमी लिखना चाहेगा, एक बार भी इसको देखना नहीं पड़ेगा, वो लिख जाएगा, वही चीज वो आएगी। लेकिन वो चीजें आगे अभी जो हमको कैलकुलेशन करना है उस पर देखेंगे। तो यह बी आई जे के कि ये वैल्यू ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें कोई आपको न रटना है और न इस पर कोई बहुत सोचना है। अब देखो करना क्या है, ये दिया है और जो लाना है उसमें इस जे के जगह आई ला देना है। तो हम देखेंगे कि जिसकी जगह हमको आई लाना है वो इंडेक्स हमारा फ्री इंडेक्स है कि डमी इंडेक्स है। तो यदि डमी रहेगा तो वो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों में रहेगा, और तब उसकी जगह जो आएगा वो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में हम लिख लेंगे, क्योंकि प्रत्येक डमी के इक्वल होता है। लेकिन ये हमारा डमी नहीं, ये हमारा फ्री इंडेक्स है। ये जे सब स्क्रिप्ट में है, इसमें ऊपर बी में कोई हमारा सुपर स्क्रिप्ट नहीं है जी, इसलिए फ्री इंडेक्स है। तो जब फ्री इंडेक्स है तो उसकी जगह जो लिखेंगे तो जे जहां जहां रहेगा वहां जो हमको लिखना है वो लिखेंगे। तब हमको जे की जगह आई चाहिए, तो यहां पुटिंग जे इज इक्वल टू आई, ऐसा हम लिख लें। लेकिन एक बात को हमको, हाँ तो लिखो जे की जगह आई लिखो, लेकिन एक काम और आपको मैं बता रहा हूं कि सबसे पहला वर्क ये जे की जगह यहाँ आई करना है, तो पहले आई करो फिर आगे देखा जाएगा।
तो ये हमारा आ गया BIIK, जे की जगह है, और यहाँ से यह AHML, और यह डेल वाई, आई की जगह जे नहीं करना है, आई हमारा जो है वो रहेगा, जे की जगह आई करना है, इसलिए यह डेल वाई आई और अपान डेल एक्स एच, और यह डेल एक्स एम, और यह डेल वाई आई, जे को हमको आई में रिप्लेस करना है, और यह डेल एक्स एल अपान डेल वाई, ये को चेंज नहीं कर रहा है, तो ऐसा हमने कर लिया। सिंपल सा वर्क है, जो रिलेशन दिया गया है जैसा क्वेश्चन में उसको हमने डिनोट कर लिया, और फिर उसमें जे की जगह जो रिजल्ट लाना है वो आई लिखना है। तब हम देख रहे हैं कि जे हमारा जिसकी जगह आई लिखना है वो प्री इंडेक्स है, तो जहां जहां जे है सिर्फ जे की जगह आई लिख लेंगे। अब ये हमने लिख लिया। अब आप देखो कि जो रिजल्ट लाना है उसमें ये पार्शियल जो है वो सिर्फ एक है, और हमारे पास पार्शियल 3 है, तो निश्चित रूप से जब तक 2 खत्म नहीं होगा तब तक एक नहीं बचेगा। तो आप देख रहे हो कि यह डेल वाई आई यहाँ भी है और डेल वाई आई यहाँ भी है, तो ये, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, ये इससे कंप्लीट कैंसिल नहीं होगा। तो यह डेल वाई आई और डेल वाई आई ये कैंसिल, ये डेल एक्स ऊपर आया और डेल एक्स नीचे आया, तो शेष को वैसे हम लिखते जाएंगे AHML, और यह डेल एक्स एम और यह डेल एक्स एच, ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये हमारा डेल एक्स एम एल और यह डेल वाई के, ऐसा हुआ। अभी हम लोगों ने एक यूज किया है, उसका प्रूफ भी हम लोगों ने देखा था, और उस चीज को बार बार ध्यान में रखना पड़ेगा। टेंशन जब भी हमारा वेरिएबल सेम हो जाए तो ये क्रोनिकल डेल्टा दे देता है, तब यह वैल्यू AHML, अब यह क्रोनिकल डेल्टा, देखो ये क्रोनिकल डेल्टा नहीं दिया क्योंकि ये y और ये x वेरिएबल डिफरेंट रहेगा तो नहीं, अब ये y रहता दोनों सेम हो जाता तो क्रोनिकल डेल्टा दे देता। तो यह सुपर स्क्रिप्ट में है यम और सब स्क्रिप्ट में है h, और यह डेल एक्स एल और यह डेल वाई के, ऐसा होता। अब क्रोनिकल डेल्टा को ऑपरेट करना हमको पता है, देखते हैं कि दोनों में से कोई डमी है क्या, तो यह एच भी ये डमी है, और तो किसी एक को ही लेंगे, दोनों को नहीं लेंगे। तो यदि सपोज कर लो कि हमने एच को ही ले लिया, तो यह एच कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह एम आ जाएगा, या यदि यह एम कैंसिल हो गया तो एच आ गया। दोनों स्थितियों में देखो डमी होगा, जैसे यदि यह एच कैंसिल हुआ तो यह यम आया, तो यम और यम हुआ, और यदि यह यम कैंसिल हुआ तो ये यच आया, तो यच और यच आया। तो डमी हर डमी के इक्वल होता है, तो यहां से किसी एक को ले लो, तो यह ए एच को कैंसिल करो तो एम एम एल, और यह डेल एक्स एल और यह डेल वाई के, ये आया आपका BIIK। इसकी वैल्यू अब एक बार देखें हमारे पास क्या है, क्या लाना है, तो इसकी वैल्यू BIIK ये है, फिर उसके पास यह AIIL और डेल एक्स और अपन डेल वाई के, ये अंतर सिर्फ क्या है, यह आई है और यह यम है। तो अब हम देखते हैं कि ये भी डमी है और यह भी डमी है, तो प्रत्येक डमी के इक्वल होता है। तो तुम यदि इसको ऐसे छोड़ दोगे तो भी तुम्हारा रिजल्ट सही है, और यदि इसको तुम चाहो कि ये डमी एम है और इसको तुम आई लिखना चाहे तो हर डमी के बराबर होता है, तो हम इसको आई लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो अब यहां से इसको यह BIIK इज इक्वल टू AIIL और यह डेल एक्स एल अपन डेल वाई के, यह रिजल्ट हमको लाना है। एक चीज को ध्यान सदैव रखना है कि जो डमी इंडेक्स है उसको हम जो लेटर लिखना चाहेंगे लिख लेंगे, प्रत्येक डमी के इक्वल होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन देखने में कितना कठिन
दिख रहा है और कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल सा है। एक क्वेश्चन अगला हम लोगों ने लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही इजी है। एक बार देखें कहा क्या जा रहा है। इफ वाई आई आर एन इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स एक्स आई, यह जो वाई आई है, अब आगे दिया भी जा रहा है कि आई जे के एल जो भी है वो 1 से n तक वेरी कर रहा है, तो यह y1, y2, y3 अप टू yn तक जाएगा। ऐसे x1, x2, x3 से लेकर के xn तक ऐसा जाएगा। तो ये yi जो है वो xi का फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्यों कहा जा रहा है कि यदि yi xi का फंक्शन न रहे तो y को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये इसीलिए अब यहाँ ये पार्शियल डेरिवेटिव है और यह y को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया गया है, लेकिन ये 0 नहीं आया है, इसलिए कि यह y x का फंक्शन है। जैसे यदि यह y दे दिया जाए x क्यूब, तो यह y x क्यूब का फंक्शन है, तो यह डेल y बाई डेल x ये हमको 0 नहीं देगा। और यदि यह y x का फंक्शन नहीं रहता तब इसका रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0 दे देता है। तो इस तरह से ये y x का फंक्शन है, ये सिर्फ उसको कहने के पीछे पर्पज इतना ही है कि ये जो हमारा ये पार्शियल डेरिवेटिव है वो 0 नहीं होगा। आगे क्या है कहा जा रहा है कि यह एक रिलेशन दिया गया, इस रिलेशन को आपको याद नहीं करना है। ये कैसे लिखा जाएगा उसका भी तरीका है, लेकिन वो आगे आने वाला है, तो अभी उसको हम उस पर डिटेल जाना नहीं चाहते हैं। तो अभी जो दिया है उसको आपको लिख लेना है कि यह बी आई जे, इसकी वैल्यू ए के एल डेल एक्स के अपन डेल वाई आई, ऐसे ये वैल्यू दी गई है। तब हमको दिखा देना है कि इसका यदि डिटर्मिनेंट है तो इतना होगा। इस एक क्वेश्चन ये है कि यदि इसकी वैल्यू है, इसका डिटर्मिनेंट है तो यह होगा। दूसरा, फिर अब इसकी वैल्यू अभी आई और जे दोनों सब स्क्रिप्ट में था, अब आई सुपर स्क्रिप्ट में हो गया, जे सब स्क्रिप्ट में। तब कहा गया कि यदि इसकी वैल्यू इतना हो तब हमको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये होगा, ऐसा दिख रहा है। अब एक ही नहीं है, इसमें और भी है। और यह बी आई आई ये दोनों देखो डिफरेंट है आई जे, अब दोनों इक्वल हो जाती, जैसे अभी अभी एक क्वेश्चन किया गया था, तब इसकी वैल्यू ये होगा। अब अगला क्या है कि यह बी आई जे, ये आई सुपर स्क्रिप्ट में है, जे सब स्क्रिप्ट में है, और यहाँ जे सुपर स्क्रिप्ट में है, आई सब स्क्रिप्ट में है, तो इसकी वैल्यू इतना होगा। तो इसमें इससे एक क्वेश्चन लाना है, ये रिजल्ट, और इससे एक रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट और तीसरा रिजल्ट, ये हमको लाना है। तो पहले वाले पर हम आते हैं, तो यह सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जिससे इसकी वैल्यू लाना है ये, तो उसको लिख लो। तो यह गिवन दैट बी आई जे और यह ए के एल और यहाँ से डेल एक्स के अपान डेल वाई आई डेल एक्स एल अपान डेल वाई जे, यही दिया गया है। ठीक है, ये अब दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले, तो यह डिटर्मिनेंट बी आई जे और यह डिटर्मिनेंट ए के एल डेल एक्स के डेल वाई आई डेल एक्स एल डेल वाई जे, दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लें। अब ये डिटर्मिनेंट की तो वैल्यू हमको लाना ही है। अब देखो ये तीन क्वांटिटी है, ये है एक पार्शियल डेरिवेटिव, तो प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट प्रत्येक के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यह ए के एल यह डिटर्मिनेंट और यह डेल एक्स के अपान डेल वाई आई यह डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट डेल एक्स एल और यह डेल वाई जे, ये हो गया। अब एक चीज देखें इसका क्या मतलब है, तो जैसे अब इसको समझने के लिए यदि यह डेल वाई आई अपान डेल एक्स जे ये डिटर्मिनेंट में दिया गया, तब इस डिटर्मिनेंट को जब हमको
एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा, तो अब उसको हम लिखते हैं, देखो आई को रो ले लो, जे को कॉलम, तो यह डेल y1 अपान डेल x1, डेल y1 अपान डेल x2, एक कॉलम बदलता जाएगा, रो तो आपका वही है, और यह डेल y1 और यह डेल xn, जो कि यन तक वही कर रहा है, और दूसरा रो लो तो डेल y2 और फर्स्ट रो डेल x1, डेल y2 डेल x2, और यह डेल y2 डेल xn। ये हमने i को फर्स्ट रो लिया, यहाँ j को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, nth कॉलम, फिर यहाँ से i को सेकेंड रो लिया और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, nth कॉलम, और फिर यहाँ लास्ट में हम यह डेल yn, अब ये nth रो ले ली, और यह डेल x1 nth रो, डेल x2 और यह nth रो डेल xn। इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये आएगा। तो अब देखो, जैसे हम ए आई जे को आई को रो ले रखते थे और जे को कॉलम, तो अब ए की जगह हमारा डेल वाई बाई डेल एक्स ए आएगा। अब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आता है, इसको हम डिनोट करते हैं, यह डेल वाई बाई डेल एक्स, ये डिनोट होगा, यानी इसकी जो वैल्यू आता है उसको हम इतना डिनोट करते हैं। तब आप देखो, अब यह डेल एक्स के अपान डेल वाई आई ऐसा है, तो अब यहाँ के को रो में लेंगे और यह आई को कॉलम में लेंगे, तो अब इसकी जो वैल्यू आएगा, यानी यह ए के एल, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके ऐसे लिखते हैं, तो जो वैल्यू आता है इसी में जो सुपर स्क्रिप्ट है वो हट जाता है, और इसकी वैल्यू जो आती है उसको इतने डिनोट करते हैं। वैसे इसका भी जब हम वैल्यू जो आएगा सुपर स्क्रिप्ट हट जाएगा, और तब यह डेल एक्स अपान डेल वाई ये आ जाएगा, और यहाँ से यह डेल एक्स अपान डेल वाई ये आ जाएगा। और हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, इसलिए हमारा स्क्वायर में आ जाएगा। तब यह वैल्यू ए के एल और यह डेल एक्स और यह डेल वाई, इसका स्क्वायर, यही रिजल्ट हमको लाना। तो सिंपल सा वर्क था, ये पहले वाले को हम लोगों ने कर लिया, दिया है पहले उसको लिखो, गिवन दैट बी आई जे, और यह वैल्यू ए के एल और डेल वाई आई अपान डेल एक्स के और डेल एक्स एल अपान डेल वाई जे, यह बी आई जे की वैल्यू दी गई, एक हमारा सुपर स्क्रिप्ट में, एक हमारा सब स्क्रिप्ट में। तब हमको क्या करना है, तब इसमें फिर इसके डिटर्मिनेंट को लाना है। तो जब डिटर्मिनेंट को लाना है तो फिर दोनों साइड का डिटर्मिनेंट लो, तो यह डिटर्मिनेंट बी आई जे, और अभी हमने पूरे का लिया तो प्रत्येक को अलग अलग किया था, तो हम एक ही बात, यह डेल डिटर्मिनेंट ए के एल डिटर्मिनेंट डेल वाई आई डेल एक्स के और डिटर्मिनेंट डेल एक्स एल डेल वाई जे, ऐसा हम लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि इसी में जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है तो जो सुपर स्क्रिप्ट है हट जाता है, तब यह वैल्यू ए के एल और यह डेल वाई बाई डेल एक्स और यह डेल एक्स बाई डेल वाई। अब देख रहे हैं कि ये हमारा न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में ये हमको 1 दे देगा और ये वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से यह डिटर्मिनेंट पी आई जे, इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ए के एल, ये रिजल्ट हमको मिल गया। यहाँ से देखो ये ठीक है। ये अब यहाँ तुम देखोगे कि वहाँ आई जे है और यहाँ के एल है, तो डिटर्मिनेंट में जब वैल्यू आती है तो यह डिटर्मिनेंट, इसको जब एक्सपेंड करके लिखोगे तो क्या करोगे, यह न के रहेगा ना, अब इसी को लिखोगे, यह ए के एल, तो ये क्या देगा, के को रो लो और एल को कॉलम, तो यह A11
से लेकर के A1N यह आया। अब इसको सेकेंड रो के को फर्स्ट रो लिया और ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम ऐसे nth कॉलम और फिर ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ऐसे एक और लिखना चाहो तो ये सेकेंड कॉलम और यह nth कॉलम और यह A2 to A2N और तब लास्ट में nth रो फर्स्ट कॉलम nth रो सेकेंड कॉलम और nth रो nth कॉलम। जब यह I J K L जो भी वैल्यू है वो 1 से n तक तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यह आएगा। अब यदि इसकी जगह तुम्हारा I और J रहता तो भी यही आएगा। तो जब I भी हमारा I नहीं है वो 1 से n तक वेरी करेगा तो इसलिए डिटर्मिनेंट में कोई इंडेक्स है उससे हमारा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये भी हमारा 1 से n तक जाएगा और I रहेगा तो वो भी हमारा 1 से n तक जाएगा। ठीक है। ये तो इस तरह से ये वैल्यू और ये इसको तुम I और J लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो और यदि ऐसे है तो भी ये डिटर्मिनेंट में तो वैल्यू सेम है। ठीक है। ये तो ये दूसरा रिजल्ट हो गया। अब आपका अगला है ये BII इक्वल टू AII यानी अब इसी में हमको क्या करना है J की जगह I लिख देना है। तो ये गिवन है और पुटिंग J इज इक्वल टू I J की जगह I लिखना है। तो यह BII I में कोई चेंज नहीं करना है। यह AKL और यह डेल Y डेल XK और यह डेल XL और यह डेल YI J यहाँ है तो Y हमने कर दिया। अब देखो ये फिर यह डेल YI और यह डेल YI ये कैंसिल हो जाएगा और तब आपका बचा AKL और यह डेल XL और यह डेल XK। कोई भी जब वेरिएबल एक रहे तो क्रोनेकर डेल्टा दे देगा, इसको ध्यान रखते हैं। तो यहाँ से यह AKL क्रोनेकर डेल्टा L और यह K ऐसा। अब किसी एक को डमी ले लो तो यदि हमने इसको ले लिया तो यह AKL कैंसिल यहाँ K ऐसा। अब देखो यह BII ये भी डमी है और ये भी डमी है तो डमी डमी के इक्वल होता है। तुम इसको I लिखना चाहो तो लिख सकते हो और K लिख के छोड़ दो तो भी वो गलत नहीं। बस इतना ही देखना है कि जो चेंज हुआ है नोटेशन वो डमी है कि नहीं। तो ये भी डमी और ये भी डमी डमी इक्वल होता है। तो इस तरह से हमने ये दूसरा पार्ट भी कर लिया। अब इसका तीसरा पार्ट करने के लिए देखो करेंगे क्या। यहाँ BIJ है और यह BJI है। ठीक है। ये तो पहले ये देखो कि जो ये वैल्यू है वो कैसे लिखा गया है, इस चीज को एक बार ध्यान दो। जैसे यहाँ I है और यह J है तो इधर जो भी है इस साइड में वो इंडेक्स सुपर स्क्रिप्ट में Y के साथ आया है। जैसे यह I है तो डेल YI, यह J है तो डेल YJ। अब यहाँ यह AKL है तो K और L यहाँ नहीं है, ये अपनी तरफ से लिखा गया है। तो अब देखो जो यह K और L है यह K और L ही रहे, कोई जरूरी नहीं है। यदि K यहाँ लिखोगे तो यहाँ भी K आएगा, उल्टा करके आएगा। यानी यह सुपर स्क्रिप्ट में है तो यह हमारा सब स्क्रिप्ट में आ गया और ये सब स्क्रिप्ट में है तो सुपर स्क्रिप्ट में आ गया। यानी जो इधर दिया गया है वो हमारा फ्री इंडेक्स होगा। यानी कोई इक्वेशन में सही लिखा है या गलत लिखा है उसको चेक करने का एक तरीका है। जो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है इसमें I ये फ्री इंडेक्स है और J फ्री इंडेक्स है। यानी इस साइड में I और J ही फ्री इंडेक्स है, जिसमें I सुपर स्क्रिप्ट में और J हमारा सब स्क्रिप्ट में। तो इधर भी I ही फ्री इंडेक्स होगा और J फ्री इंडेक्स होगा, बाकी कोई इंडेक्स आएगा तो डमी हो जाएगा। तो देखो I यहाँ है, अब I और नीचे कोई नहीं है तो I ये फ्री इंडेक्स है तो यहाँ फ्री इंडेक्स है।
जे यहाँ प्री इंडेक्स है तो ये प्री इंडेक्स है, ठीक है। ये अब इस आई और जे के बाद आएगा वो डमी रहेगा, यदि डमी नहीं है तो समथिंग इज रॉन्ग। तो देखो अब इसके बाद के आया तो देखो ये के डमी हो गया, यल आया ये हमारा डमी हो गया। यानी इधर जो है वो फ्री जो है इधर भी वही फ्री होगा, बाकी के लेटर्स डमी हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका डिटेल जब टेंसर की डिफिनीशन हम लोग करेंगे, अब कल नहीं लेकिन इसके बाद वाले लेक्चर में वही चीज़ शुरू होगा, वहाँ से टेंसर तुम्हारा बहुत ईजी हो जाएगा। ये सब कोई जगह से कोई चीज़ें ली गई हैं तो थोड़ा सा तो इस तरह से आया। अब आप क्या कर लो कि इसी पैटर्न से तुम अब बी जे आई यह लिखो। तो जो पैटर्न यहाँ लिया गया है उसी का यूज हम करेंगे। तो बी यहाँ है, ए यहाँ, तो तुम ये यहाँ लिख लो। अब यहाँ तुम्हारा जो डमी है उसी डमी को लिखो, कोई जरूरी नहीं। तुम यदि अलग लिख लिए तो जैसे जो नो आया उसको तुम लिख लो। तो जैसे हमने इसमें लिख दिया पी और यहाँ लिख दिया क्यू, तो अपनी तरफ से जो लिखोगे उसको डमी करना पड़ेगा। तो अब देखो, अब यहाँ से यह जे, तो यह डेल वाई जे, ठीक है। ये के की जगह पी लिखे तो देखो ए के साथ जो आया है वो एक्स पर आ रहा है और बी के साथ जो आया है वो वाई पे है। तब यहां से यह डेल वाई, अब यह जे है, ये आई है तो वाई, और यह जे है तो यहां जे। अब यह ए पर यह के है तो यहां पी, तो अब ये डेल एक्स पी ऐसा है। अब देखो यल यहाँ है तो यह यल, और ए वाला इंडेक्स एक्स के साथ, तो यह डेल एक्स पी, और यहां से यह डेल वाई आई। इस पैटर्न से इसको लिख लिया गया, ठीक है। ये जो इंडेक्स यहाँ है वो वाई के साथ, ये ऊपर है तो ऊपर आया, यह नीचे है तो नीचे आया। और फिर इन दोनों के साथ ये जो इंडेक्स है तो ये पहले के साथ है तो पहले के साथ डमी हुआ, और यह दूसरे के लिए है तो ये दूसरे के साथ डमी हो गया। तो उसी पैटर्न का यहाँ यूज करो। तो बी जे आई अब हमको निकालना है, बी जे आई। तो अब इसके साथ अब ये में तुम ये भी लिख सकते हो, इससे डिफरेंट भी लिख सकते हो। तो यदि इसको हमने छोड़ के ही लिखा पी और क्यू, तो यह जे ऊपर है तो जे, इसके लिए पी आया है तो इसके साथ यह एक्स के साथ, अब यह वाई आई नीचे, तो इसके लिए यह क्यू आया है तो ये के साथ ही एक्स में जाएगा, क्यू होगा, क्यू ऐसा है। अब इन दोनों की वैल्यू ये दिया गया है और उसी पैटर्न का यूज करते हुए यहां लिख लिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, तो यह बी आई जे और यह बी जे आई, तो इसकी वैल्यू जो है उसी को लिख लो, ए के एल डेल वाई आई अपान डेल एक्स के, और यह डेल एक्स यल अपान डेल वाई जे। ये पहले की वैल्यू आ गई। अब दूसरे का देखो, तो यह ए पी क्यू और यह डेल वाई जे अपान डेल एक्स पी, और यह डेल एक्स क्यू और यह डेल वाई आई, ये वैल्यूज लिख लीजिए, ठीक है। ये और देखो कि इसमें कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो हमारा नीचे और ऊपर दोनों आ रहा है। तो देखिए यहाँ डेल वाई जे ये है और डेल वाई जे, ये दोनों ए वाले को एक साथ लिखेंगे, ए के एल और यह ए पी क्यू, इन दोनों को एक साथ लिखा। अब यहां देखो ये डेल वाई आई और यहां डेल वाई आई, ये दोनों सेम है, तो यहां बचा डेल एक्स क्यू, डेल एक्स क्यू, और यहां आया डेल एक्स के। अब देखो ये वाई जे है, वाई जे, और यहां वाई जे, ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में यह डेल
एक्स यल और डेल एक्स पी। अब ये दोनों सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसलिए क्रोनेकर डेल्टा देगा। तब यह वैल्यू ए के एल ए पी क्यू, यह क्रोनेकर डेल्टा क्यू के और यह क्रोनेकर डेल्टा एल पी, ऐसा आ गया। अब क्रोनेकर डेल्टा को ऑपरेट करते हैं तो देखो ये क्यू है, ये क्यू है, तो यहाँ आ गया के, और यह यल है और यह यल है, तो यहाँ आ गया पी। यानी ये वैल्यू ए, ये एल तो यल कैंसिल, तो यह पी, ए के पी, और यहाँ क्यू कैंसिल, तो ए पी के, यह आई। अब देखो तुमको लाना क्या है, लाना है कि यह बी आई जे इज इक्वल टू बी जे आई की यह वैल्यू। तो देखो क्या है, ये आई भी डमी है और यह जे डमी है, तो यहाँ यह के डमी है, यह पी डमी है। इसके को तुम रिप्लेस करना चाहो तो आई लिख लो, आई इसको तुम लिखना चाहो तो जे। तो अब इसी को लिख सकते हो ए आई जे आई, यानी के डमी को चेंज कर दो वाई में और पी डमी को चेंज कर दो जे में, क्योंकि हर डमी आवश्यकता के अनुसार हम जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक कंप्लीट वर्क